हाशिमोतो टोक्यो के गिंजा में रहने वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है। नौकरी से निकाले जाने के बाद वह आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है। एक सुबह वह अपने कपड़े साफ करने के लिए कपड़े धोने की जगह पर जाता है। ड्रायर भरने के बाद वह चाहता है कि वह बियर की एक कैन का आनंद ले सके। ड्रायर के अंदर कुछ गिरता है और तेज आवाज करता है। जांच करने पर उसे अंदर बियर की एक कैन मिलती है। पहले तो हाशिमोतो को लगता है कि किसी ने इसे वहीं छोड़ दिया होगा, लेकिन वह उलझन में पड़ जाता है जब बियर ठंडी निकलती है। जगह का बूढ़ा सफाईकर्मी उसे लापरवाही से बताता है कि ड्रायर हर किसी की इच्छा पूरी करता है। हाशिमोतो सोचता है कि वह पागल है और उसे अनदेखा करता है, लेकिन वह आदमी करीब आता है और घोषणा करता है कि वह सच कह रहा है। एक लड़की कमरे में प्रवेश करती है और अपने कपड़े धोने का सामान लाती है। हाशिमोतो में कभी भी महिलाओं से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। इस वजह से वह अपनी पूरी जिंदगी अकेला रहा है। वह उसके लिए जगह बनाने के लिए घबराहट में सीट के अंत में खिसक जाता है। लड़की उसके बगल में बैठती है और बातचीत शुरू करती है। उसने उसे पहले भी कई बार कपड़े धोने में देखा है और उस पर क्रश विकसित किया है। दूसरी ओर हाशिमोतो बातचीत शुरू करने के उसके प्रयासों से अनजान है। वह अब खाली डिब्बे को कूड़ेदान में फेंक देता है, लेकिन वह फर्श पर गिर जाता है। जब वह इसे लेने के लिए उठता है तो कोंडो रोने लगता है। असहज हाशिमोतो उससे पूछता है कि क्या गड़बड़ है। जब उसने खुलासा किया कि उसने 40 कंपनियों के लिए साक्षात्कार दिया था, लेकिन किसी में भी उसका चयन नहीं हुआ। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वह उसे बताता है कि उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया था। वह सोचता है कि यह तथ्य कि वह इतनी सारी कंपनियों के लिए साक्षात्कार देने में सक्षम थी आश्चर्यजनक है। इसका मतलब है कि उसके पास उन सभी उम्मीदवारों की तुलना में साक्षात्कारों में सबसे अधिक अनुभव है जिनसे वह मिलती है। लड़की बातचीत के बाद अपनी स्थिति को अलग तरह से देखना शुरू कर देती है। वह उसे अच्छा होने के लिए धन्यवाद देती है, भले ही वह सिर्फ एक अजनबी हो। इसके बाद वह अपने कपड़े निकालता है और उसे विदाई की शुभकामनाएं देता है। जाते समय लड़की अपना परिचय कोंडो के रूप में देती है। मुलाकात के बाद हाशिमोतो खुशी खुशी घर लौटता है। रात में उसकी मां उसे फोन करती है और बताती है कि उसके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें अस्पताल का बिल चुकाने के लिए कुल 3 लाख येन की जरूरत है। जिम्मेदारी हाशिमोतो पर आती है, लेकिन उसके पास न तो नौकरी है न ही बचत। फिर भी वह उन्हें पैसे भेजने और जल्द से जल्द उनसे मिलने का वादा करता है। वह अगली सुबह ही कपड़े धोने की जगह पर लौट आता है। उसे लगभग यकीन है कि कल वाला बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा था, लेकिन वह अभी भी इस सिद्धांत का परीक्षण करना चाहता है। वह ड्रायर के सामने खड़ा होता है और 3 लाख येन मांगता है। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद उसे एहसास होता है कि यह विचार कितना बेवकूफी भरा है। वह जाने ही वाला होता है कि अचानक ड्रायर के अंदर पैसों का एक बंडल दिखाई देता है। हाशिमोतो इसे बाहर निकालता है, फिर भी उसे यकीन नहीं होता कि यह वास्तव में काम करता है। बंडल में ठीक उतने ही पैसे हैं जितने उसने मांगे थे। जैसे ही वह इसे लेकर चलने की कोशिश करता है, वह देखता है कि कल वाला बियर कैन गायब हो गया है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि ड्रायर से उसे जो चीजें मिलेंगी वे एक दिन में गायब हो जाएंगी, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। हाशिमोतो उसे धन्यवाद देता है और बाहर भागता है। वह फिर से कोंडो से टकराता है, जो उसे बताती है कि उसे अपने जीवन में पहली बार दूसरे साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है। हाशिमोतो उसे बधाई देता है और फिर से उसकी मां का फोन आता है। कोंडो उसे बात करते हुए सुनता है और अपने बीमार पिता के बारे में पता लगाता है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हाशिमोतो पैसे गायब होने से पहले उन्हें जल्दी से भेजने के लिए चला जाता है। इसके बाद वह फिर से कपड़े धोने की जगह पर लौटता है। वह इसका उपयोग जीवन की अपनी सभी समस्याओं को हल करने के लिए करने की योजना बनाता है। इसलिए इस बार वह एक अच्छा सूट मांगता है जिसे वह नौकरी के लिए इंटरव्यू में पहन सके। वह पूरे दिन कई कंपनियों के लिए इंटरव्यू देने जाता है। हालांकि जब वह घर लौटता है तो उसे कंपनियों से पत्र मिलते हैं जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि उसका किसी में चयन नहीं हुआ है। सूट भी उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। असफलता के बाद हाशिमोतो को एहसास होता है कि अब उसके पास पैसे का असीमित स्रोत है, इसलिए अगली सुबह वह सुनिश्चित करता है कि कोई भी आसपास न हो और एक आत्मविश्वासी और सुंदर लड़की की कामना करता है। वह आगे कहता है कि लड़की से सभी को ईर्ष्या होनी चाहिए, एक मॉडल की तरह सुंदर। ऐसी ही एक लड़की ड्रायर से बाहर निकलती है और अपनी सुंदरता से हाशिमोतो को मंत्रमुग्ध कर देती है। वह करीब जाता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है। हालांकि लड़की उसे पहली डेट पर इतना बोर्ड होने के लिए थप्पड़ मारती है। वह उस जगह से बाहर निकल जाती है क्योंकि हाशिमोतो स्तब्ध रह जाता है। अपनी गलती से सीखने के बाद वह एक प्यारी और चौकस प्रेमिका की मांग करता है जो सुंदर हो और जो उससे बहुत प्यार करती हो। उक्त गुण ड्रायर से बाहर निकलते हैं।
लड़की उत्साहित होकर उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे उसे बहुत राहत मिलती है। वह उसे खरीदारी के लिए ले जाता है और ड्रायर से मिले पैसों से उसे वह सब कुछ खरीदता है जो वह चाहती है। यह पता चलता है कि ड्रायर द्वारा बनाए गए मनुष्यों को अपनी उत्पत्ति के बारे में कोई पता नहीं है और उन्हें लगता है कि वे असली लोग हैं। दिन के अंत में हाशिमोटो उसे अपने घर वापस ले आता है। तब भी वह उसके करीब जाने से डरता है, इसलिए वे पूरी रात बात करने के लिए सहमत हो जाते हैं। हाशिमोटो की हथेली को देखने पर लड़की टिप्पणी करती है कि उसका जीवन बहुत छोटा है। वह टिप्पणी से अचंभित हो जाता है, लेकिन इसे अनदेखा करने का फैसला करता है। सुबह वह आखिरकार इतना साहस जुटाता है कि उसे चूमने के लिए झुकता है, लेकिन वह ऐसा करने से ठीक पहले गायब हो जाती है। हाशिमोतो को लड़की से जुड़ाव महसूस हुआ, लेकिन अब वह उसके गायब होने से दुखी नहीं है, क्योंकि अब उसे जितनी मर्जी उतनी गर्लफ्रेंड मिल सकती है। उस दिन से वह हर सुबह कपड़े धोने की जगह पर आता है और एक नई गर्लफ्रेंड बनाता है। प्रत्येक का व्यक्तित्व अलग होता है। वह उन्हें शानदार डेट पर ले जाता है और ड्रायर से मिले पैसों से उनके लिए महंगे गहने खरीदता है। वह अपने नए स्रोत के साथ पूरी तरह से अपना जीवन जी रहा है। एक दिन वह ऐसी ही एक गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाता है जब कोंडो उसे देख लेता है। उसे जलन होती है और वह उत्सुकता से उनका पीछा करते हुए एक ज्वेलरी स्टोर तक जाती है। हाशिमोतो को लड़की के लिए महंगी अंगूठी खरीदते देख वह आग बबूला हो जाती है। वह इस बात से भी हैरान है कि उसने कुछ ही दिनों में इतना पैसा कैसे कमा लिया। उसे यह भी पता चलता है कि वह उस लड़की के साथ एक आकस्मिक रिश्ते में है जिसे उसने पहले देखा था। कोंडो को विश्वास होने लगता है कि लड़की उसे बिगाड़ रही है और अपने पैसों के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। हाशिमोतो अब वह आदमी नहीं रहा जिसे वह पसंद करती थी। वह उसकी चिंताओं को खारिज करता है और पैसों का एक और बंडल लेकर चला जाता है। मुलाकात के बाद वह एक और डेट पर एक महंगे रेस्तरां में जाता है और अपनी नई प्रेमिका को छत पर लाता है। वह उसे एक अंगूठी भी देता है और उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है। वह कुछ मिनटों के बाद गायब हो जाती है और केवल अंगूठी पीछे छोड़ जाती है। हमेशा की तरह हाशिमोतो अंगूठी अपने पास रखता है और अपने दिनचर्या में लग जाता है। चूंकि वह अब तक मासूम लड़कियों की मांग करता रहा है, इसलिए उसने बदलाव का फैसला किया और किसी ऐसी लड़की की मांग की जो मोहक हो। वह उसे कई अंगूठियां देते हुए देखती है जो उसने अब तक इकट्ठी कर ली थीं। उसे अपनी मां का फोन आता है और वह उसे कुछ सेकंड के लिए चुप रहने के लिए कहती है। जब वह नहीं चुप रहती है तो उसे कमरे से बाहर जाना पड़ता है। कोंडो लड़की से बात करने का अवसर लेता है और उससे पूछता है कि उसने बूढ़े हाशिमोटो के साथ क्या किया है। जब लड़की उस पर हंसती है और उसे दूर जाने के लिए कहती है तो क्रोधित कोंडो उसकी अंगूठियां छीनने की कोशिश करता है। इस बीच हाशिमोटो अपनी मां से बात करता है जो उसे बताती है कि उसके पिता को ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। पैसों से ज्यादा माता पिता को उसकी उनसे मिलने की जरूरत है, लेकिन वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना व्यस्त है कि उसे इसकी परवाह नहीं है। कॉल के बाद बूढ़ा आदमी हाशिमोटो के पास जाता है और कहता है कि वह उसे ड्रायर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया। हाशिमोतो उस पर हंसते हुए दावा करते हैं कि उन्हें पहले से ही यह पता था। अंदर लड़कियां अंगूठियां पाने के लिए कुश्ती करती रहती हैं। अंत में नई लड़की यह सोचकर चली जाती है कि हाशिमोतो उसे धोखा दे रहा है। वह वापस लौटता है और कोंडो को रोते हुए देखता है और उम्मीद करता है कि वह उस लड़के में बदल जाएगा जिससे वह कुछ दिन पहले पहली बार मिली थी। इच्छा के कारण हाशिमोतो को ड्रायर में भेज दिया जाता है। उसके कपड़े बदल गए हैं जो उसने कोंडो से पहली बार मिलते समय पहने थे। उसे जल्द ही पता चलता है कि ड्रायर ने कोंडो की इच्छा पूरी कर दी है। जब से वह ड्रायर से बाहर आया है, उसके पास जीने के लिए केवल एक दिन बचा है। टीवी पर एक ज्वेलरी शॉप से हजारों येन के गायब होने की खबर दिखाई जाती है। फिल्म के अंत में हाशिमोतो जमीन पर गिर जाता है जबकि कोंडो उसे असमंजस में देखता रहता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।